ट्रू लव होता है वहाँ पर कोई जजमेंट नहीं होता। आप जैसे भी हो, आपके पेरेंट्स, आपकी मदर आपको एक्सेप्ट करती हैं, आपके फादर आपको एक्सेप्ट करते हैं, देयर इज नो जजमेंट। तो ट्रू लव में एक्सेप्टेंस होता है, जजमेंट नहीं होता है। और सबसे पहली बात, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सब में कुछ क्वालिटीज होती हैं, सब में कुछ फ्लॉज होते हैं, इसलिए हर कोई यूनिक होता है। डे 5 ऑफ सेल्फ लव चैलेंज। तो आज हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है, हमें उस इंसान को एक्सेप्ट करना है जिसके लिए हम 4 दिन से एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिसे हम प्यार करना चाहते हैं। तो हम आज उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट क्यों करना है? आप देखो, आप कहीं भी जाते हो, किसी भी लोग से मिलते हो, आपके इवन फैमिली मेम्बर्स भी, वो आपको प्यार करते हैं, उन्हें आपको एक्सेप्ट किया है जैसे आप हो, वो आपको जज नहीं करते। जहाँ पर ट्रू लव होता है वहाँ पर कोई जजमेंट नहीं होता। आप जैसे भी हो, आपके पेरेंट्स, आपकी मदर आपको एक्सेप्ट करती हैं, आपके फादर आपको एक्सेप्ट करते हैं, देयर इज नो जजमेंट। तो ट्रू लव में एक्सेप्टेंस होता है, जजमेंट नहीं होता है। और सबसे पहली बात, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सब में कुछ क्वालिटीज होती हैं, सब में कुछ फ्लॉज होते हैं, इसलिए हर कोई यूनिक होता है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं है। आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा, और आप अपने आप को जब एक्सेप्ट करोगे तो आप जजमेंट करना बंद कर दोगे, आप कंपेयर करना बंद कर दोगे। क्योंकि एक लिली जो होता है, जो फ्लावर्स होते हैं, वो सारे यूनिक होते हैं। किसी को कोई सा फ्लावर पसंद होता है, किसी को कोई सा फ्लावर पसंद होता है। वो उसकी पसंद पर डिपेंड करता है, ना कि फ्लावर की क्वालिटी पे या फ्लावर के अपीरियंस पे। क्योंकि एक लिली लोटस के बराबर नहीं हो सकती, राइट? क्योंकि लिली की अपनी क्वालिटीज है और लोटस जो फ्लावर है उसकी अपनी क्वालिटीज है, दोनों की अपनी यूनिकनेस है, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो लिली में क्वालिटीज है, जो जितना ब्यूटीफुल लिली जो फ्लावर है, उतना ब्यूटीफुल लोटस नहीं है अगर कंपेयर करें तो, क्योंकि दोनों में अपनी यूनिकनेस है। तो आपको समझना होगा कि सब यहाँ पर यूनिक होते हैं, कोई भी किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। किसी में कुछ क्वालिटीज होती है, किसी में कुछ फ्लॉज होता है। आपके अंदर जो क्वालिटीज है वो किसी के अंदर फ्लॉज हो सकती है, और जो किसी के अंदर कुछ फ्लॉज है वो आपकी क्वालिटीज हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि कोई यहाँ पर परफेक्ट नहीं है। और जब ये बात समझ जाओगे तो एक्सेप्टेंस आ जाएगा, रेडिकल एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ क्वालिटीज हैं, सब में कुछ फ्लॉज हैं। मैं यूनिक हूँ, मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं अलग हूँ, मैं डिफरेंट हूँ, मैं यूनिक हूँ। तो आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली। अपने आप को ये बोलो, अपने आप को ये समझाओ, देर इज नो कंपेरिजन बिटवीन अ लिली एंड अ लोटस। वैसे ही देर इज नो कंपेरिजन ऑफ माइंड विद एनीवन। ठीक है, तो अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो, और दूसरों को भी अपने आप से कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि सब यहाँ पर डिफरेंट है, सब यहाँ पर यूनिक है। तो बोलो अपने आप को दैट आई एम यूनिक। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अपनी आप को एक्सेप्ट करती हूँ। यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं है। आई एक्सेप्ट माई फ्लॉज, आई एक्सेप्ट माई क्वालिटीज। जो भी मेरे अंदर क्वालिटीज है मैं उन्हें एक्सेप्ट करती हूँ, जो भी मेरे अंदर फ्लॉज है मैं उन्हें एक्सेप्ट करती हूँ और उन पर काम करूंगी। ठीक है, जब आप अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लोगे तो आप उनके ऊपर और बेहतर तरीके से काम करोगे। ऐसा नहीं है कि अब मेरे अंदर ये फ्लॉ है, चलो एक्सेप्ट कर लिया, अब उस पर काम नहीं करना है। नहीं, अपना बेस्ट वर्जन भी बनना है, पर एक्सेप्टेंस के साथ बनना है। अभी आप जो हो उसको एक्सेप्ट करो, और जो अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो उसके लिए अपग्रेड करो अपने आप को, उस एरिया पे काम करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में कोई फ्लॉ है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो सबसे पहले उस चीज को एक्सेप्ट करो कि ऐसा एक्सेप्ट कि आता है। फिर जब एक्सेप्टेंस आ जाता है तो आधी प्रॉब्लम, आधी चीज तो वहीं सेटल हो जाती है। फिर अब उसके ऊपर काम करोगे। जब आप एक्सेप्ट करोगे तो आपकी अवेयरनेस और ज्यादा बिल्ड होगी, तो आप उस एंगर पे काम करोगे, अपने एंगर इशू पे काम करोगे। ऐसे आप सारे कर सकते हो, जो भी आपके अंदर फ्लॉज है उस पे काम सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो। अब आते हैं बॉडी पार्ट्स पे। किसी को कुछ अपना बॉडी पार्ट एक्सेप्ट नहीं है, किसी के लाइफ में कुछ सिचुएशन चल रही है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहली बात, अपने बॉडी पार्ट्स को भी एक्सेप्ट करो। जिस बॉडी पार्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो उसको एक्सेप्ट करो, बिकॉज एक्सेप्टेंस से ही चीज़ें आगे हम उन्हें हील कर पाएंगे। आप चाहते तो उन चीज़ों को हील करना ही हो ना। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई हेल्थ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, स्किन इशू है, हेयर प्रॉब्लम है, तो आप चाहते क्या हो एंड रिजल्ट? आप उसको हील करना चाहते हो ना। हीलिंग एक्सेप्टेंस से शुरू होती है। तो सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आप उसको बार बार क्रिटिसाइज करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। क्योंकि क्रिटिसिज्म की एनर्जी हमेशा और ज़्यादा, आप देखो कि आपके लिए कोई बॉडी पार्ट काम कर रहा है और आप उसको, भले ही वो आपने क्रिएट किया है, वो प्रॉब्लम, वो डिसीज आपने क्रिएट किया है अपने बॉडी पार्ट में, और ऊपर से आप उसको और क्रिटिसाइज कर रहे हो। एक तो वो आपके लिए काम कर रहा है कोई इंसान, और आपके वजह से उस इंसान को ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही है, और आप उसको और क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो उसको कैसा लगेगा? उसको अच्छा नहीं लगेगा। वही सेम अपने बॉडी पार्ट्स के साथ करते हो, अपने साथ करते हो। एक तो सोल आपकी आपकी बॉडी आपके लिए वर्क कर रही है और आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो सबसे पहले आप उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि एक्सेप्टेंस से ही हीलिंग शुरू होती है। क्योंकि एंड रिजल्ट हमारा उस चीज को हील करना ही है, राइट? तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हीलिंग और जल्दी होगी। एक्सेप्टेंस से हीलिंग शुरू होती है। तो आज हाथ रखो अपने
हार्ट पे और बोलो कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली, आई एक्सेप्ट ऑल माई फ्लॉज, आई एक्सेप्ट माई बॉडी, आई एक्सेप्ट माई क्वालिटीज़, आई एक्सेप्ट माई एवरीथिंग। मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, खुद को अभी इसी वक्त एक्सेप्ट करती हूँ। और जब ये बोल लो तो उसके बाद बोलना है कि अब मैं अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए तैयार हूँ। अब अपने आप को पूरी तरह से प्यार करने के लिए तैयार हूँ, अपने आप को अपने प्यार से भरपूर करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल टास्क है। आपको इसको ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया है। एंड अपना कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लग रहा है। 5 दिन हो गए हमारे सेल्फ लव चैलेंज को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू।